तमिल सिनेमा के दो सुपरस्टार भाइयों सूर्या और कार्ति को आप सभी जानते ही होंगे, जिन दोनों ही भाइयों ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, अपनी अलग अलग पहचान बनाई और अपना अलग फैन बेस बनाया। सूर्या बड़े भाई हैं और कार्ति उनसे लगभग 2 साल छोटे हैं। और आज के टाइम पर दो भाइयों को कैसे रहना चाहिए, इनके रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इसके लिए आज सूर्या और कार्ति के रिश्ते की मिसाल दी जाती है। लेकिन इनका रिलेशन पहले से ही ऐसा नहीं था, इनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती थीं। लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और आज इन दोनों के ही रिश्ते को बिल्कुल आइडियल माना जाता है। जहां आज भी ये दोनों भाई शादी हो जाने के बाद भी अपने माता पिता के साथ ज्वाइंट फैमिली में खुशी खुशी रहते हैं, जो चीजें आज के टाइम पर बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलती हैं। सूर्या की गिनती आज तमिल सिनेमा के बिल्कुल क्लास एक्टर्स में की जाती है। सूर्या अपनी फिल्मों में अपने किरदार के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना हो या और भी कितनी ही मुश्किलों से गुजरना पड़ा हो, वो कभी पीछे नहीं हटे हैं और बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करते आए हैं। फिर चाहे उनकी फिल्म काका काका हो, पीथमगन हो, गजनी हो, सिंघम हो, सेवनम अरबू हो, 24 हो, सराय पोटरू हो, जय भीम हो या फिर हाल ही में आई फिल्म विक्रम हो, उनकी हर एक फिल्म में उनके किरदार में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। जहां 2022 में आई फिल्म विक्रम में वो हमें रोलेक्स सर के एक छोटे से कैमियो रोल में बस नजर आए थे और इस कैमियो रोल को भी सूर्या ने इतने बेहतरीन तरीके से निभाया था कि ये फिल्म के बाकी किरदारों के ऊपर भी हावी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सूर्या के भाई कार्ति ने उनके कंपैरिजन में थोड़ी कम फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग बनाई है। जहां वो हमें पार्थिवीरन, पैया, अय्यारथिल ओरुवन, ओपरी, कैथी, थीरन, सरदार और पोनियान सेल्वन जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आए हैं। लेकिन बहुत ही कम समय में कार्ति ने अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी जगह तमिल सिनेमा की ए लिस्ट एक्टर्स में बना ली है। और ये दोनों ही भाई तमिल सिनेमा के एक और जाने माने एक्टर शिव कुमार के बेटे हैं, जिन्होंने तमिल सिनेमा में 60s, 70s और 80s की बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। अपने पूरे फिल्मी कैरियर में उन्होंने लगभग 190 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और तमिल सिनेमा में उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट है। सूर्या और कार्ति, इन दोनों ही भाइयों की शुरुआती स्कूलिंग की पढ़ाई एक ही स्कूल से हुई है, जहाँ सूर्या कार्ति से 2 क्लास आगे पढ़ते थे। पहले ये दोनों भाई पद्म शेषाद्री बाल भवन स्कूल में साथ में पढ़े और आगे चलकर सेंट बेट्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई में साथ में पढ़े थे। और ये सेम वही स्कूल था जहां पर महेश बाबू भी पढ़ते थे और वो सूर्या के ही क्लासमेट थे। और यहाँ पर कार्ति महेश बाबू और सूर्या से 2 क्लास पीछे पढ़ते थे। और बचपन से ही इन दोनों भाइयों की आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और बचपन में वैसे तो ये दोनों ज्यादा एक दूसरे से बात करते नहीं थे और जब करते थे तो हमेशा झगड़ा ही होता था। यहाँ तक कि कई बार तो इन दोनों के बीच में झगड़ा इतना ज्यादा हो जाता था कि दोनों एक दूसरे को पकड़कर मारने लगते थे। और इन दोनों की ही ये गुत्थम गुत्थी बाद में इनके माता पिता सॉर्ट आउट करते थे। हालांकि अक्सर ये होता ही है, जब 2 भाई होते हैं और उनके बीच में एज गैप कम होता है तो लड़ाइयाँ ज्यादा होती ही हैं। सूर्या ने बताया कि वो कार्ति से बड़े जरूर थे, लेकिन बचपन में उन्हें बोलने में काफी प्रॉब्लम होती थी। किसी से भी बात करना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं था और वो बहुत ही शाई नेचर के थे। और सूर्या को बचपन में नॉर्मली बोलने में भी काफी प्रॉब्लम होती थी, जिसको आगे चलकर उन्होंने ठीक किया था। बचपन से ही सूर्या पढ़ाई में कमजोर थे, उनकी बॉडी भी अच्छी नहीं थी और उन्हें हमेशा से ही लगता था कि उनका लुक भी अच्छा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सूर्या के छोटे भाई कार्ति इस मामले में बचपन में उनसे बिल्कुल ही अपोजिट थे। पढ़ाई में कार्ति काफी अच्छे थे, बोलने में उन्हें किसी भी तरह की झिझक नहीं थी और अक्सर अपने परिवार वालों के सामने कॉमेडी करते रहते थे। और बचपन में जो भी कार्ति से मिलता उनको कार्ति का नेचर बहुत ज्यादा पसंद आता था। और उस समय सूर्या को अंदर ही अंदर ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि कार्ति को लोग इतना पसंद करते हैं और उन्हें नहीं करते हैं। और बचपन में कार्ति हल्के थोड़ी मोटे टाइप के थे, जिसको लेकर सूर्या उनका बहुत ज्यादा मजाक बनाते ही रहते थे। सूर्या ने अपने बचपन के ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में बताया कि उस समय स्कूल में एक प्ले ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन सूर्या इतने ज्यादा शाई थे कि इस प्ले में उन्हें एक ऐसा रोल दिया गया था जिसमें उन्हें बोलना नहीं था, बस खड़े रहना था। लेकिन इसी प्ले में कार्ति को बिल्कुल लीड रोल दिया गया था। और उस समय सूर्या कार्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और सूर्या चाहते थे कि कार्ति ये प्ले अच्छे से ना कर पाएं। तो उस समय कार्ति ने अपने इस प्ले के कैरेक्टर के लिए अपने गले में कुछ मालाएं पहनी थी और वो स्टेज पर बस जाने ही वाले थे। और इसी बीच सूर्या ने उनके गले की माला पकड़कर तोड़ दी, जिससे कि कार्ति इसमें अच्छे से एक्ट ना कर पाए। लेकिन फिर भी कार्ति ने इसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि सामने बैठे सारे लोग बिल्कुल तालियां बजाते रहे। सूर्या और कार्ति के पिता इन दोनों को ही बचपन से फिल्म लाइन से बिल्कुल दूर ही रखते आए थे। यहाँ तक कि इनके पिता ने इतनी सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन दोनों ने शायद ही किसी फिल्म की शूटिंग अपने बचपन में देखी हो। और उस समय इन दोनों ने जितनी भी फिल्में देखी हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह थिएटर में देखी हैं।
और उनके पिता हमेशा से ही इन दोनों को फिल्म लाइन से दूर रखते आए थे और उन्हें लगता था कि ये दोनों पढ़ लिख कर अपना कैरियर किसी और फील्ड में बनाएं। सूर्या घर के बड़े बेटे थे और उन्होंने लॉयोला कॉलेज चेन्नई से अपना बीकॉम कंप्लीट किया और एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगे थे। हालांकि सूर्या जब लगभग 16-17 साल के थे और उनके पिता फिल्मों में काम करते थे, तब उस समय एक डायरेक्टर की नज़र सूर्या के ऊपर पड़ी और उन्होंने सूर्या को एक फिल्म भी ऑफर की। लेकिन उस समय सूर्या का फिल्मों में आने का दूर दूर तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सूर्या के द्वारा उस समय छोड़ी गई ये फिल्म थी असई, जिसमें बाद में थाला अजीत ने काम किया था, जो उस समय एक सुपरहिट फिल्म रही थी और थाला अजीत के कैरियर के लिए एक बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई थी। और इस समय तक सूर्या के पिता अब फिल्मों में उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे और उनके परिवार में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होने लगी थी। और उसी समय सूर्या को अपना कपड़े का ये कारोबार और बढ़ाने के लिए काफी पैसों की भी जरूरत थी। लेकिन उस समय सूर्या अपने पिता की कंडीशन देखकर उनसे ज्यादा पैसे नहीं मांग पा रहे थे। आगे चलकर मणिरत्नम एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे नरक्कू नेर के नाम से, और उस समय मणिरत्नम सर ने सूर्या को देखा और उन्हें लगा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक ऐसे ही चेहरे की जरूरत है। और उन्होंने उस समय सूर्या को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया। लेकिन उस समय भी सूर्या का फिल्मों में काम करने का कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन उस समय अपने घर की कंडीशंस को देखते हुए सूर्या को लगा कि चलो फिल्मों में एक ट्राई तो उन्हें करना ही चाहिए। और इस तरह से सूर्या हमें पहली बार सन 1997 में लगभग 22 साल की उम्र में फिल्म नरक्कू नेर में नजर आए। और ये एक ऐसी फिल्म रही जिसने सूर्या की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी थी। यहाँ तक कि इसके पहले उन्हें सर्वनंद शिव कुमार के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में मणिरत्नम सर ने उनका नाम बदलकर सूर्या रखा था। हालांकि सूर्या को उनकी स्टार्टिंग की फिल्मों में कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। और सूर्या ने अपनी स्टार्टिंग की फिल्मों के बारे में बताया कि उस समय वो काफी शर्मीले टाइप के थे और एक्टिंग भी उतनी खुलकर नहीं कर पाते थे। लेकिन जब 2003 में सूर्या की फिल्म काका काका आई और इसमें उन्होंने पुलिस का किरदार निभाया, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, और आगे चलकर तो वो हमें एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आए। और देखते ही देखते धीरे धीरे साल गुजरते गए, सूर्या अपनी एक्टिंग में सुधार करते गए और धीरे धीरे तमिल सिनेमा के नंबर 1 एक्टर बन गए। और 2006 में सूर्या ने जानी मानी एक्ट्रेस ज्योतिका से शादी की थी। वहीं दूसरी तरफ कार्ति इस समय तक अपने पिता की इच्छा के चलते अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, जहां पहले उन्होंने चेन्नई के क्रिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की। और आगे चलकर भी कार्ति ने न्यूयॉर्क जाकर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की। लेकिन न्यूयॉर्क में कार्ति अपनी मास्टर डिग्री के अलावा अपने इंटरेस्ट के चलते कुछ फिल्म मेकिंग के कोर्स भी ज्वाइन किए थे। और ये वही समय था जब सूर्या और कार्ति के बीच के झगड़े खत्म हुए और इन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ा। एक्चुअली जब तक ये दोनों इंडिया में साथ में थे तब तक इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनी और अक्सर लड़ाइयाँ ही होती रहीं। लेकिन जब ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग हुए तब इन्हें एक दूसरे की अहमियत पता चली और दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगा। और अक्सर आपने भी अपने आसपास कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा कि जब दो लोग एक दूसरे के काफी करीब होते हैं तो उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और उन्हें एक दूसरे की अहमियत पता नहीं होती है। लेकिन जब दोनों ही एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग होते हैं तो उन्हें एक दूसरे की अहमियत पता चलती है। तो उस समय सूर्या और कार्ति की लाइफ में ये वही समय था जब दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को रियलाइज किया। और कार्ति जब इंडिया वापस आए तब तक सूर्या तमिल सिनेमा के टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे थे। लेकिन इंडिया आकर कार्ति ने सूर्या के स्टारडम का फायदा नहीं उठाया और अपना स्ट्रगल बिल्कुल जीरो से शुरू किया। उस समय मणिरत्नम सन 2004 में सूर्या और माधवन के साथ में फिल्म आयाथु इजुथु बना रहे थे। तो सूर्या की इस फिल्म में मणिरत्नम सर के साथ में कार्ति ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर हिंदी में अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के साथ में युवा के नाम से बनाया गया था। यहाँ तक कि कार्ति उस समय इसमें हमें एक एक्स्ट्रास के रोल में नजर आए थे, जहाँ शायद ही किसी ने उनको नोटिस किया होगा। और धीरे धीरे कार्ति को एक्टिंग के ऑफर भी मिलने लगे और उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। सूर्या और कार्ति इतने प्यार से रहते हैं कि ज्यादातर लोग इन दोनों ही भाइयों को बस देखते ही रहते हैं। और अब केवल इन दोनों ही भाइयों की बस नहीं, सूर्या की वाइफ ज्योतिका और कार्ति की भी अच्छी बॉन्डिंग है। ये दोनों ही देवर भाभी साथ में हमें फिल्म थाम्बी में नजर आए थे। और ज्योतिका ने सूर्या और कार्ति इन दोनों के साथ ही फिल्मों में काम किया है। तो इन दोनों के साथ ही फिल्मों में काम करने के अपने एक्सपीरियंस को ज्योतिका ने बताया कि कार्ति काफी फन लविंग है और उनके साथ फिल्म में काम करना बहुत ही अच्छा रहा। वहीं दूसरी तरफ सूर्या भी एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनके साथ काम करना थोड़ी सीरियस टाइप का होता है। तमिल सिनेमा में काफी लंबे समय से सूर्या और कार्ति इन दोनों को एक ही फिल्म में साइन करके बनाने का प्लान किया जाता रहा है। लेकिन इन दोनों ही भाइयों ने कहा कि जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी तब वो दोनों इसमें काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही भाई चाहते हैं कि इन दोनों की साथ में आई पहली फिल्म हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो। हालांकि कुछ ऐसी भी खबरें आई कि इन दोनों भाइयों के साथ में उनके पिता शिव कुमार भी नजर आएंगे।
हालांकि सूर्या और कार्ति ने बताया कि उनके पिता शिव कुमार अब फिल्मों से दूर हैं और वो दोबारा से फिल्मों में काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये दोनों भाई हमें जरूर एक साथ नजर आएंगे। और 2022 में आई लोकेश कनगराज की फिल्म विक्रम में हमें सूर्या एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे, जो कि कार्ति की फिल्म कैथी से भी कनेक्टेड है। और अब लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में या तो फिल्म कैथी 2 या रोलेक्स के ऊपर जब फिल्म बनेगी तो उसमें हमें ये दोनों भाई साथ में नजर आएंगे। और ये देखना और भी ज्यादा मजेदार होगा कि जहां रियल लाइफ में ये दोनों भाई एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, ये हमें आगे चलकर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे। सूर्या, ज्योतिका, कार्ति और उनकी वाइफ कई सालों से अपने माता पिता के साथ चेन्नई में ही रहते आए हैं और इतने सालों तक इन दोनों ही भाइयों ने आज के टाइम पर भी ज्वाइंट फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। हालांकि सूर्या ने अभी हाल ही में मुंबई में एक लगभग 70 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदा है और ऐसा इतने सालों में पहली बार है जब सूर्या अपने माता पिता से अलग रह रहे हैं। एक्चुअली मुंबई में सूर्या ने यह अपार्टमेंट इसलिए खरीदा है क्योंकि ज्योतिका मुंबई से ही बिलोंग करती थीं, जहां पर उनके माता पिता की तबीयत अब थोड़ी खराब रहती है, तो कुछ उनकी देखभाल के लिए और ज्योतिका बहुत जल्दी हिंदी फिल्मों में अपनी वापसी करने वाली हैं। और सूर्या भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जिसके चलते ही सूर्या ने मुंबई में ये अपार्टमेंट खरीदा है। लेकिन अभी इस बारे में ये कंफर्म नहीं है कि कार्ति भी उनके साथ मुंबई में रहेंगे या कार्ति चेन्नई में ही रहेंगे। खैर, अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि ये कहीं भी रहें, एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट बराबर है। 2014 में सूर्या, उनकी वाइफ ज्योतिका और उनके भाई कार्ति ने मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी। 2D एंटरटेनमेंट नाम की इस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले सूर्या, ज्योतिका और कार्ति की कई फिल्में बनी हैं। समय के साथ सूर्या और कार्ति ने जिस तरह से अपने आप में बदलाव किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, जिनसे लोगों को ये जरूर सीखना चाहिए कि भाई भाई का साथ में रहना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर भाई साथ में है, उसका सपोर्ट है, तो उसकी एक अलग ही ताकत होती है। फिर चाहे पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो उससे लड़ने की भी ताकत आ जाती है। तो सूर्या और कार्ति, इन दोनों ही भाइयों के इस रिश्ते से हमें और आपको भी जरूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सूर्या और कार्ति के बारे में। आपको ये दोनों ही भाई कैसे लगते हैं और इन दोनों ही भाइयों में से सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन दोनों की अभी तक सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगी थी, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।